थेथरोलॉजी के सिवाय कुछ है? लीड कर रहे थे आप, पैजामा खोल के पतली विपक्ष का था, मैं हुए थे, लीड कर रहे को लीड करना पड़ा। लीड कर रहे थे आप और पैजामा खोल के पतली गाड़ी से उड़ गए आप। दोषारोपण दूसरा पकड़ के दो ही रास्ते, या तो सरकार उनकी मांगे मानेगी या नहीं तो ये आंदोलन उनके ताबूत में अंतिम कील ठोके। जिस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था ठीक नहीं, वो छात्रों के साथ टेबल पर टॉक क्यों करे? जिस मानसिकता के साथ गया वो आदमी और पैजामा खोल के पतली गली से उड़ गया, उस आदमी की चर्चा कर रहे हैं आंदोलन के बारे में। बिल्कुल राजा विहीन राज्य है। वो राजा कहाँ है? वो न आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, न विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, न कोई प्रतिक्रिया आ रही है, न मीडिया के बीच कहीं जा रहे हैं। ये आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं। ये तो पहले खजाने पर इनके तो ब्यूरोक्रेट्स खजाने को लूट रहे हैं और अब नौकरियों को लूटने में लगे हुए। 70वीं बीपीएससी के छात्र गर्दनीबाग में पिछले 12 दिनों से शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे री एग्जाम की मांग को लेकर के। इस आंदोलन में 12वें दिन प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। छात्र जो है सड़कों पर उतर जाते हैं, बिना अनुमति के प्रदर्शन करते हैं और बीती रात्रि उन पे जो है लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस करती है और कई छात्र घायल होते हैं। अंत में कई छात्रों पे, लगभग 600 छात्रों पे जो है वो केस दर्ज भी होता है। हालांकि प्रशांत किशोर सहित कई नेताओं पे भी केस दर्ज हुआ है। उसके बाद जो है राजनीति शुरू होती है। नेता प्रतिपक्ष लाइव आकर के कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को बरगलाया। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र कुमार यादव जी हैं। सर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज को कैसे देखते हैं? ये काफी दुर्भाग्य और निंदनीय है। इस राज्य के अंदर जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को जिस तरीके से ब्रूटली लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन के इस्तेमाल हुए हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, सरकार के लिए ये शुभ बात नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर इस आंदोलन को सुनियोजित तरीके से गर्दनीबाग से उठा के गांधी मैदान ले गए, वो चाहते थे कि छात्र लाठी खाएं और हमको जो है पॉलिटिकल फायदा मिले? देखिए, प्रशांत किशोर किसी आंदोलन की उपज नहीं है और आंदोलन की जब उपज नहीं है तो उनकी समझ आंदोलन को बनाने की कभी नहीं रही है। वो प्लांटेड लीडर हैं कारपोरेट के, आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना और अपने निजी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने की उनकी सोच ने आंदोलन की इस हालत तक ला दिया और अंत में उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ दागा देकर, गद्दारी कर पतली दरवाजे से, पतली गली से उड़ गए। तो उनकी भी जो हरकतें रही है वो कहीं से जो है छात्र आंदोलन के प्रति उचित नहीं है और सरकार जो कर रही है वो तो काफी ही निंदनीय है। तो मैं ये बात समझ रहा हूं कि अभ्यर्थियों के जो आंदोलन चल रहे हैं, उनके जो मांगे हैं वो जायज हैं। 17वें बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन ये सरकार हट पाल के बैठी है। और सरकार हट क्यों पालेगी? जिस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था ठीक नहीं, वो छात्रों के साथ टेबल पर टॉक क्यों करेंगे? बगैर टॉक के, बगैर सहमति के कई वार्ता के आंदोलन समाप्त होंगे नहीं। और वार्ता किसे होगी? जब राज्य के मुखिया की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तो वो बात करने के हालात में नहीं है। शेष जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स से ही तो पेपर लीक करते हैं और पेपर इसलिए लीक करते हैं कि इनकी बेटा बेटियों को जो है सेटिंग किया जा सके। तो जो सेटिंग करने वाले ब्यूरोक्रेट्स है वही तो राज चला रहे हैं। नीतीश कुमार बात करने के हालात में नहीं है, वो सेटर जो है बात करना नहीं चाहता। तो ये सेटर जो है जबरन लाठी चार्ज करके छात्रों के आंदोलन को तोड़ना चाहता है। तो सीपीआईएम लेफ्ट फ्रंट के लोग तो उस आंदोलन के समर्थन में आज पूरे बिहार के अंदर सड़क पर हैं और हम चाहते हैं कि अभी भी इस राज्य सरकार की नैतिकता बची है तो छात्रों के साथ जो है टेबल पर आकर बातचीत करके जो उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से कराना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि ये आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं। ये तो पहले खजाने पर इनके तो ब्यूरोक्रेट्स खजाने को लूट रहे हैं और अब नौकरियों को लूटने में लगे हुए हैं। और राजा विहीन राज्य की स्थिति क्या है? बहुत बुरा है। राजा विहीन राज्य? जी बिल्कुल, राजा विहीन राज्य है। वो राजा कहाँ है? वो न आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, न विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, न कोई प्रतिक्रिया आ रही है, न मीडिया के बीच कहीं जा रहे हैं।
न कोई एक्शन में दिख रहे हैं, तो राजा बिना राज्य नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को जाना चाहिए था। अगर हम भाग गए छात्रों के आंदोलन को छोड़ करके बीच में, तो काहे नहीं आ गए थे तेजस्वी यादव, काहे नहीं विपक्ष के नेता आ गए थे। बात भी कहीं ना कहीं सही है सर, विपक्ष सोई हुई थी, विपक्ष का काम वो कर रहे हैं। ये थेथरोलॉजी के सिवाय कुछ है। लीड कर रहे थे आप, पैजामा खोल के पतली विपक्ष का था, आप सोए हुए थे। लीड कर रहे को लीड करना पड़ा। लीड कर रहे थे आप, और पैजामा खोल के पतली गाड़ी से उड़ गए आप। दूसरा पकड़ रहे हैं। तेजस्वी अगर गए होते तो तेजस्वी अड़ते। हम लेफ्ट के लोग जाते हैं तो अड़ते हैं, और हम लोग तो एक बार नहीं, लेफ्ट के लोगों ने नहीं बता, लेफ्ट के लोगों ने तो इस सरकार को पानी कर दिया है। आंदोलन कहाँ? अरे छात्र 12 दिन से आंदोलन, हम गए, हम लोग उनको, वो देखिए किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, वो अभ्यर्थियों के आंदोलन है। उस आंदोलन को बाहर से रहकर हम समर्थन कर रहे हैं, उनकी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। उनके आंदोलन में सीधी तौर पर शामिल होना, उनके आंदोलन को गुमराह करना और तोड़ना है। प्रशांत किशोर उस आंदोलन को गुमराह और तोड़ने की मंशा के साथ उस आंदोलन के साथ जा रहे हैं। आप समर्थन कीजिए ना, आप उनके लिए जिला में आंदोलन कीजिए, उनके लिए आप अलग से अनशन कीजिए। ये आंदोलन को आप अभ्यर्थियों के बीच क्यों जा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमका रहे हैं? अरे भाई, मैं तो कहा, जिस मानसिकता के साथ गया वो आदमी और पैजामा खोल के पतली गली से उड़ गया, उस आदमी की चर्चा कर रहे हैं आंदोलन के बारे में। मैं छात्र आंदोलन के आग से तप कर विधानसभा में पहुंचा हूं, और आंदोलन क्या होता है उसकी स्ट्रेटजी मुझे मालूम है। और एक बार नहीं, पिछले 25 सालों में सरकार से टकराने का काम हम लाल झंडे के लोग करते रहे आंदोलन के माध्यम से। वो आंदोलन कब किया है जी? आंदोलन की भाषा होती है, वो स्वतंत्र किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, अभ्यर्थियों के आंदोलन है। उस आंदोलन को आपको समर्थन देना है, समर्थन दीजिए, लेकिन उस आंदोलन को हाईजैक कीजिए अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम आज भी कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के जो आंदोलन है वो जायज है। उस आंदोलन के साथ लेफ्ट फ्रंट पूरे बिहार के अंदर खड़ा है, लेकिन मैं उस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता क्योंकि अभ्यर्थियों का आंदोलन है। अच्छा, अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है जिस तरीके का सरकार का रवैया है, जिस तरीके की राजनीति आंदोलन को लेकर के हो रही है, आपको लगता है कि री एग्जाम होगा? आपको एक बात बता देते हैं, जब सवाल उठे हैं तो समाधान होगा। समाधान के दो ही रास्ते, या तो सरकार उनकी मांगे मानेगी, या नहीं तो ये आंदोलन उनकी ताबूत में अंतिम कील ठोकेगा। चलिए, सरकार उनकी मांगे मानेगी या तो यह आंदोलन सरकार की ताबूत में अंतिम कील ठोकेगा, ये कहना सत्येंद्र कुमार यादव जी का है, विधायक हैं CPIM के। बाद बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।